हेलो एवरीवन। हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक सिक्योरिटी मिरर है इज़ यूज्ड इन अ बिग शोरूम। पहले सिक्योरिटी मिरर की बात करते हैं। सिक्योरिटी मिरर में एक्चुअली आपका वो मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर आपका सिक्योरिटी मिरर होता है। अब इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं बताते, उसका मतलब यूज़ करते हैं मतलब वाइड एंगल कवर करने में। बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। सिक्योरिटी मिरर है जो कि एक बड़े शोरूम में लगा, हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। यानी कि पहले तो हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। ये बना लिया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है जैसे एक सर्कल होता है ना, एक जैसे सर्कल है, बन जाए अच्छा, हाँ नहीं बनना। जैसे एक सर्कल है, उसका एक सेंटर होता है, उस सेंटर से आप रेडियस ड्रॉ करते हो। बस आपको वही समझना है। सपोज ये भी किसी सर्कल का पार्ट था। ठीक, और उसका सेंटर यहाँ पे था। ठीक, अब अगर मैं यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर दूँ, इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको सी से भी डिनोट करते हैं, 2 टाइम्स एफ भी बोला जाता है। यानी फोकल लेंथ का डबल कर दो तो भी ये मिल जाता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुल मिला के सेंटर से लेके यहाँ तक की रेडियस की बात हो रही थी, जो कि क्या होता है सी। वो कितनी दे रखी है 5 मीटर। वो कितनी दे रखी है 5 मीटर। इसको इरेज करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो बस हम लोग को यही दे रखा था क्वेश्चन में। कह रहा था कि एक सिक्योरिटी मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर है, मैं रख दिया। इसको थोड़ा सा अपने अपने काम को अच्छा रखने के लिए, मतलब साफ़ सुथरा रखने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे सी लिख देते हैं ताकि यहाँ पे एफ आ पाए। ठीक, इफ़ कस्टमर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम कैश काउंटर। अब देखो सिक्योरिटी कैमरा है तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगा होगा। कैश काउंटर पे इनको सिक्योरिटी रखनी होगी तो उन्होंने वहाँ पे एक मिरर लगा दिया कैमरे की जगह। तो मान लेते हैं, वैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई किया है, ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, इमेज यहाँ कहीं कुछ बन रही होती है, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ यहाँ पे सिंपल सी प्लेन बुद्धि लगानी और एक ऑब्जेक्ट रख देना हम लोग को, और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है और बोल देना है कि ये यहाँ से यहाँ तक की 20 मीटर की दूरी पे खड़ा है। फ्रॉम कैश काउंटर लिखा है, कह रहा है कैश काउंटर से दूर है। अब इतना आपको थोड़ा सा ऐसा एज्यूम कर लेना है कि कैश काउंटर जहाँ पे है वहीं पे हमारा मिरर भी रखा है, तो वहाँ से इंसान की दूरी यानी कैश काउंटर से और पर्सन की दूरी, और पर्सन की दूरी मिरर से, दोनों बराबर, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस। ठीक, यहीं पे मेरा कहीं कैश काउंटर था, यहीं पे मेरा एक वो लगा था मिरर सिक्योरिटी के लिए, और यहीं से वो आदमी 20 मीटर की दूरी पे था फ्रॉम कैश काउंटर। फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर। चलो पोजीशन साइज और नेचर बताना। तो हम लोग को दे क्या रखा है, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर 5 मीटर है। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो तो आपको फोकस मिल जाएगा, यानी ये मिड पॉइंट 5/2 यानी 2.5 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2.5 मीटर है, और यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक कितना है 5 मीटर है। ये दे रखा है। ठीक, 20 मीटर ये दे रखा है। फोकल लेंथ आ गई है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, 1/f वाला फॉर्मूला लगा के पोजीशन ऑफ इमेज बता सकते हैं, साइज बता सकते हैं मैग्नीफिकेशन लगा के, नेचर ऑफ इमेज तो बहुत इजी है बताना, वो भी बता सकते हैं। बस अब क्या करना है, फॉर्मूला रख देना। तो फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला हम लोग का था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f कितना आया मेरा 2.5, v मेरा मालूम नहीं, u मेरा नेगेटिव है,
ये है यू मेरा लेफ़्ट साइड पे, तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये सब मेरे पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड पे मिरर से जो भी राइट है पॉजिटिव है, मिरर से जो भी लेफ्ट है नेगेटिव है। तो यू मेरा कैसा है, नेगेटिव का माइनस का 20 लिख देते हैं। एक सेकेंड, एक गड़बड़ लग रही है। सब सही है, इसकी यूनिट सही है, 2.5 मीटर है, ये भी मीटर में, सब सही है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस का है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1/20 लिख सकते हैं इसको। अब इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम थोड़ा सा टफ है। इसका एलसीएम लेना अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करो, यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे बचेगा 10। अब ये दोनों देखो साथ में फ्रैक्शन में, ये अकेला है, इसके लिए क्या करेंगे, इस 1 के लिए एक और फ्रैक्शन बना देंगे। ये मेथड कुछ लोग को नहीं आता है, जिसको जैसा आता कर लो, मैं एक मेथड बता रहा हूँ। आप क्या करो, जैसे ये दोनों पेयर में है ना, आपने पॉइंट हटाया तभी तो 10 आया था। ये दोनों साथ में है फ्रैक्शन में, डिवाइड में एक दूसरे के, जो बोलो। अब 1 क्या है, 1 अकेला है, इसके साथ कोई पेयर में नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं। 1 से इसलिए क्योंकि किसी को भी 1 से डिवाइड करने से नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम 1 को, कोई भी नंबर हो, 5 लिखा हो 6 लिखा हो, उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं। और ये 2 5 और नीचे लिख देते हैं 10। यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला टर्म इधर जाएगा और ये सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो क्या करना है, 25 को बीच में भेजना है और मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 × 25 और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर भेज देना, 1 × 10। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 10/25। 10/25 काट पीट कर दे रहे थोड़ी सी, तो काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5 से काटेंगे 2, ये 5 से काटा 5, 2/5 आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, कुल मिला के 2/5 आ गई। इसको नहीं, इसको नहीं हटाते, इसको एरेज कर देते। इसको हमने किस में चेंज कर लिया, 2/5 में। अब क्या कर सकते हैं, इजीली एलसीएम ले सकते हैं। 2/5 लिखा प्लस 1/10 1/20 इक्वल्स टू 1/v। सॉल्व आउट करते हैं। अब देखो बहुत इजीली एलसीएम ले सकते हो। 20 और 5 का एलसीएम आता है 20, ये आ गया यहाँ पे 4, 4 2 8, 8 + 1 9/20, 20/9। इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हें v की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ये 1/v इक्वल्स टू 9/20, दोनों को उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 20/9। v आ गया, पोजीशन आ गई इमेज की। साइज़ के बारे में बात करते हैं। तो साइज़ के लिए क्या करना होगा, साइज़ के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है, साइज़ के लिए हमारा फॉर्मूला लगता है m = v/u का। m = अच्छा, इसमें मैग्नीफिकेशन आता है, तो मैग्नीफिकेशन से आप रेशियो बता सकते हो ना साइज़। ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया था क्या, नहीं दिया, ऑब्जेक्ट का साइज़ नहीं दिया। तो कुल मिला के आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है। कभी कभी क्या कहता है, ऑब्जेक्ट का साइज़ देता है तब इमेज का साइज़ बताया जा सकता है, पर जब ऑब्जेक्ट का साइज़ नहीं दिया तो सिर्फ मैग्नीफिकेशन निकाल लेना। उसने फिर भी साइज़ बोला होगा, आप मैग्नीफिकेशन निकालना। तो अगर मिरर की बात करें तो मिरर का मैग्नीफिकेशन होता है -v/u। ये जो हमारा v है वो कितना आया था, 20/9। पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, इमेज कहाँ बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स है ना, हाँ कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हमेशा इमेज अंदर की तरफ यहाँ बनती है, कॉनकेव में बाहर बनती है। ये कॉन्वेक्स है, अंदर बनती है, राइट साइड में पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पे रख देते हैं 20/9, क्योंकि यहाँ माइनस का प्लस माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यू की बात करें तो यू जो है वो -20, तो यहाँ पे रख देंगे -20। अब फिर से वही पेयर वाली टेक्निक, ये दोनों पेयर में है, ये अकेला है, इसके लिए पेयर बना देंगे, नीचे 1 लिख देंगे, फ्रैक्शन के पेयर बन गए। ये चला जाएगा बीच में, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m = क्या आ जाएगा, -20/9 × -20, माइनस से माइनस कटा, 20 से 20 कटा, m कितना आ गया, 1/9। तो साइज़ क्या आ गया, 1/9 लिख देना, मैग्नीफिकेशन आ गया।
एंड नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर तो एक ही होगा, वर्चुअल होगी, खत्म, बस क्वेश्चन खत्म, और कुछ नहीं, बाय।